गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज की जो डेट है वो है 30 अगस्त 2022 और 30 अगस्त के जो इंपॉर्टेंस करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। वहीं इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है, किसी क्वेश्चन में आपको लगे कि मैंने आपको कुछ नहीं समझाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी हमें अपना डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना डाउट जरूर क्लियर करिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस भारत के मतलब किसे जो है अभी भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो भारत के अभी 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं उदय उमेश ललित, यानी कि जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं इन्हीं का नाम है उदय उमेश ललित। और ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। ध्यान से समझिएगा, 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित। क्वेश्चन को घुमाएगा, पूछेगा हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं उदय उमेश ललित। ये भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो आपको बताना है 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। कौन से के? 49वें के। अब पीछे का पूछा जा सकता है कि मतलब 48वें कौन थे? तो 48वें जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे उनका नाम क्या था? वो थे जस्टिस नथुलापति वेंकट रमन्ना। कौन थे? जस्टिस नथुलापति वेंकट रमन्ना जो थे वो 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। और इनको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। तो इस समय राष्ट्रपति कौन है? जो है द्रौपदी मुर्मू जो है वो इस समय राष्ट्रपति के रूप में पद संभाल रही है अपना। क्लियर? तो ये आपको जितने पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, उनको आपको रिविजन करते रहना है। नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? ये कौन बने हैं? ये बने हैं नीरज चोपड़ा, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। इमेज में भी आप इन्हें देख सकते हैं, ये है नीरज चोपड़ा, जो कि अभी हाल ही में लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भारतीय बने हैं, एक तो ये याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में नीरज चोपड़ा के द्वारा किस लीग को जीता गया था, जो कि पहला भारतीय खिलाड़ी बने थे ये, ठीक है। एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किस लीग को जीता था, तो आप बोलिएगा लुसाने डायमंड लीग 2022 को जीता था। क्लियर? किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीता था। ये इनके करियर का कौन सा डायमंड लीग था? मतलब ये लुसाने डायमंड लीग कौन सा था? पहला। पहला ही इन्होंने जीता था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है, आपको पता है कि ये भाला फेंकने में एक्सपर्ट है, एथलीट है, भाला फेंक जेवलिन थ्रो करते हैं ये। और नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ ही इस डायमंड लीग को जीत लिया था, ठीक है। 89 प्लस, याद रखिएगा कि इन्होंने 89 प्लस जो है थ्रो लीग करा, मतलब थ्रो करा था, उसके बाद ये जो है इन्होंने ये पहले ही थ्रो में ही अपना हासिल कर लिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। हाल ही में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस देश ने विश्व की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ दिया है? तो ये किसने तोड़ा है? दक्षिण कोरिया, यानी कि इसका बी ऑप्शन बचा बिल्कुल राइट आंसर है। प्रजनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन बच्चा करने को भी कहते हैं, है ना। और वो चीज होती है। तो अभी जो है सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया विश्व का सबसे कम प्रजनन दर का अपना खुद का ही रिकॉर्ड फिर से इसने तोड़ा है। और आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है कि 2021 में दक्षिण कोरिया के प्रजनन दर घटकर 0.81 हुआ है। कितना हुआ है? 0.81 जो है वो हुआ है प्रजनन दर, यानी कि रिप्रोडक्शन इसको कहा जाता है। क्लियर है? दक्षिण कोरिया इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा, आपको घुमाकर आंसर आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाएगा। पहला पूछेगा हाल ही में जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस देश ने विश्व का सबसे कम प्रजनन दर, तो आप सोचेगा दक्षिण कोरिया। अच्छा, कितना हुआ है, घटकर कितना हुआ है पूछ सकता है, तो मैंने आपको बता दिया 0.81। दो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। या फिर पूछ लेगा ऐसा कौन सा देश है जिसे हाल ही में विश्व का सबसे कम प्रजनन दर बनाया है? तो जनगणना वाला ये जो वर्ड है ये हटा देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ये हटा देगा। खाली ये पूछ लेगा कि विश्व का सबसे कम प्रजनन दर का अपनाना अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाला देश कौन है? दक्षिण कोरिया।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है कौन सी एयरलाइन जो है, जो मतलब कौन सी एयरलाइन है जो हाल ही में सीएई सीएई की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। ये बनी है एयर एशिया इंडिया एयरलाइन, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा कि एयर एशिया जो इंडिया एयरलाइंस है ये अभी कृत्रिम, देखिए हर एक वर्ड को समझिएगा, कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बनी। ये तो हो गया हमारा आंसर। अब वर्डों को समझिए। एयरलाइन जो हाल ही में सीएई का मतलब क्या होता है? सीएई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, यानी कि कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग को कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, जिसको कहा जाता है मनुष्य के द्वारा तैयार करा गया कुछ चीज। बुद्धित संचालित प्रशिक्षण प्रणाली, बुद्धित संचालित प्रशिक्षण प्रणाली मतलब जो माइंड मतलब दिमाग से जो है, संचालित का मतलब चलना हो गया, बुद्धित हाँ इंटेलिजेंट, ठीक है, बुद्धित मतलब इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट संचालित मतलब चलना, ट्रेवल करना कह सकते हो आप, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग होता है और प्रणाली मतलब सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि कृत्रिम रूप से एक संचालित प्रशिक्षण प्रणाली बनाना, ठीक है, मतलब इंटेलिजेंट संचालित प्रशिक्षण प्रणाली बनाना, इसका उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बनी है। सीआई मतलब कंप्यूटर बेस्ड इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर के द्वारा आप ये कह सकते हैं चलाने के लिए। तो इसका उपयोग करने वाली पहली एयरलाइंस बनी है एयर एशिया इंडिया एयरलाइन, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। कनाडा में है सीआई का मुख्यालय, ये याद रखिएगा। सीआई जो है एक टेक्नोलॉजी पर आधारित पायलट प्रशिक्षण समाधानों का अग्रणी प्रदाता है। मतलब ये है कि जो अभी तक क्या होता है, पायलट की जरूरत होती है, लेकिन कंप्यूटर से ही पूरा ऑपरेट कर लेना, उसका जो है प्रशिक्षण अभी इन्होंने करा है, ठीक है, सिस्टम इस तरीके से तैयार कर रहे हैं। किस भारतीय युवा पुरुष युगल जोड़ी ने BWUF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का कांस्य पदक जीता है? ये किसने जीता है? सत्वी कसाई राज और रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी कि इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। सातवीं जो है कसाई राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने अभी BWUF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत के ये दो खिलाड़ियों ने जो है पुरुष युगल जोड़ी में मलेशिया के एरुना चिया और स्नो वाइयक को अपने मतलब हराकर ये ऐतिहासिक कांस्य पदक इन्होंने इसमें अभी जीता, ठीक है, इसका सी ऑप्शन बच्चा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है रूस के परमाणु ऊर्जा कंपनी है रोसाटॉम किस देश में दो परमाणु रिएक्टर का निर्माण शुरू करेगी? ये हंगरी के अंदर करने जा रही है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी है और रोसाटॉम, और ये आने वाले कुछ हफ्तों में कहा जा रहा है या कुछ महीनों के अंदर ही परमाणु रिएक्टरों का निर्माण शुरू करेगी, ठीक है। विदेश मंत्री ने जो है, जो हंगरी के विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा भाई? ये तो हो गया एक नॉर्मल क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिया, ये तो एग्जाम में आएगा नहीं, घुमा कर आएगा। कैसे आएगा कि रूस जो है परमाणु रिएक्टर का निर्माण शुरू करेगा हंगरी के अंदर, ये रूस की कौन सी कंपनी करेगी? ऊर्जा कंपनी करेगी जिसका नाम है रोस्टॉम। ये आपसे पूछेगा कि हाल ही में हंगरी के अंदर रूस की परमाणु कंपनी जो है, ऊर्जा कंपनी जो है, डैश बोल देगा, डैश लगा देगा, और ये जो है हंगरी के अंदर परमाणु रिएक्टर का निर्माण करेगी। तो कौन सी कंपनी है, ऊर्जा कंपनी कौन सी है रूस की? रोस्टॉम, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये किसने जीता है? ये जो जीता गया है वो करीम बेंजामा और एलेक्सिया पुटेल्स पुटेल्स इन्हों के द्वारा जीता गया है, पुटेलेस के द्वारा जीता गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। करीम और एलेक्सिया जो है उनके द्वारा जीता गया है, करीम बेंजामा और एलेक्सिया पुटेलेस पुटेलेस के द्वारा जो है जीता गया है, ठीक है, पुटेलेस, अब पूरा नाम आया है पुटेलेस, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, याद रखिएगा यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया इन दोनों को। नेक्स्ट की बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य में 500 मेगावाट की दुगार जल विद्युत परियोजना और 42 मेगावाट की बगी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करे गए हैं? हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन
हिमाचल प्रदेश के राज्य में 500 मेगावाट की दुगार जल विद्युत परियोजना और 42 मेगावाट की बग्गी जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए हाल ही में जो है समझौते पर साइन करे गए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करेंगे कि इस भारतीय क्रिकेट ने हाल ही में सभी खेलों के मतलब खेलों के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है। ये करी है राहुल शर्मा ने। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेटर है राहुल शर्मा, उन्होंने अभी कहा है कि वह खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? तो ये इन्होंने जो है ब्लॉक नोट्स के साथ करा है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल है। अच्छा, ब्लॉक नोट्स जो है उसके साथ करा है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन ने। ठीक है, ये करा है बिजली वितरण क्षेत्र में योग्य और प्रशिक्षित जो है तैयारी करने के लिए, अपने दृष्टिकोण के अनुरूप काम करने के लिए ब्लॉक नोट्स के साथ ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट की बात करेंगे अखिल भारतीय काश्यप महासंघ किसे महिला प्रकोष्ठ के मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त करा गया है? तो ये डॉक्टर वनीता श्रीवास्तव को जो है किया गया है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। डॉक्टर वनीता श्रीवास्तव भारत देश के प्रमुख संवाद समिति यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के भोपाल ब्यूरो में पत्रकार के तौर पर और दिल्ली में भी विभिन्न समाचार माध्यमों से जुड़ी रही है हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें। हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? आंसर गलत नहीं हो जाना चाहिए, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इमेज में देख सकते हैं 29 अगस्त 1905 दिसंबर और 1979 जो है ये इनके बारे में है। मतलब 1905 दिसंबर में इनका जन्म जो है देखा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है 1979। ठीक, चलिए। तो ध्यानचंद सिंह जो है उनके ही याद में क्या बनाया जाता है? खेल दिवस को मनाया जाता है। कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। किस प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने हाल ही में गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है? तो ये किसने? आईआईटी गुवाहाटी राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन है हाल ही में आनंद ताल झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर दिया गया, ये कहाँ पर है? ये आपको बताना है। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी गाइस आज की इंपॉर्टेंस करने की क्लास। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल में सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।